my dear students, welcome back to English literature class. Students, today we are going to start the chapter number 17, The Battle of Sorians, written by Jules Verne. So students, battle you know, युद्ध होना, लड़ाई होनी, fine. And what's the meaning of Saurians? Saurians means large reptiles like a lizard, fine, especially dinosaurs. जो डायनासोर्स जैसे दिखते हैं, लिजर्ड्स जैसे दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स, फाइन. सो रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 132. Sunday, August the 16th, nothing new to record. The same weather as before, though the wind has freshened up slightly. I observed that the light remains intense, though I cannot help but fear that it will suddenly go out, leaving us in total darkness. However, nothing of the kind occurs. So students, the date mentioned here, Sunday, August 16th, that means it is a diary writing story. जब कोई पर्सन अपने रिकॉर्ड्स रखता है डायरी में, ठीक है, तो हमारे जो ऑथर हैं वो अपनी डायरी राइटिंग कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि आज लिखने के लिए कुछ खास नहीं है, नथिंग न्यू टू रिकॉर्ड. सेम वेदर है, सारी चीज़ें सेम है, जैसे कल था वैसा ही वेदर आज है, सारी चीज़ें. द विंड हैज़ फ्रेशनड अप स्लाइटली, तो जो हवा है वो थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेश हो गई है. आई ऑब्जर्व्ड दैट द लाइट रिमेन्स इंटेंस, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो ऑथर है उसको लग रहा है कि जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है. कौन सी लाइट? सनलाइट. दो आई कैनॉट हेल्प, पर मतलब इसमें वो कर तो कुछ नहीं सकते, ठीक है. तो वो सोच रहे हैं कि अगर ये लाइट चली गई, ठीक है, अगर सब कुछ डिसअपियर हो गया, दैट मीन्स कुछ भी ना दिखा, लिविंग अस इन टोटल डार्कनेस, अगर ये लाइट चली गई तो हम अंधेरे में रह जाएंगे. हाउएवर नथिंग ऑफ द काइंड अकर्स, पर जहाँ पर हमारे ऑथर बैठे हुए हैं, जहाँ पे वो हमारी स्टोरी को बता रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं वहाँ पे तो कभी रात होती ही नहीं, ऑल द टाइम वहाँ पे इंटेंस लाइट ही आती रहती है. This subterranean sea seems to be quite as wide as the Mediterranean, perhaps even as the great Atlantic Ocean. सो इन दिस पैराग्राफ हमें पता चल गया कि जो हमारे ऑथर है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सबटेरेनियन सी के बारे में, ठीक है बच्चे. तो वो बोल रहे हैं कि ये जो सबटेरेनियन सी है ना, ये इतना ज़्यादा बड़ा है जैसे कि एक मेडिटेरेनियन सी हो, ठीक है, जो कि परहैप्स इवन एज ग्रेट अटलांटिक ओशन, एक बहुत बड़े अटलांटिक ओशन जैसा. The professor, my uncle, has tried to measure its depth by tying our heaviest crowbar to a cord and allowing it to run out as far as possible. I went 200 fathoms deep without reaching the bottom. So students, अब जो हमारे नरेटर हैं उसके अंकल जो कि प्रोफेसर हैं वो कहाँ पे हैं? सबटेरेनियन सी में, ठीक है. सबटेरेनियन सी पे मतलब सबटेरेनियन सी तो हमें पता ही है, जो कि सब का मतलब मिड, ठीक है, जो कि अंडर वाटर सीज होते हैं, और मेडिटेरेनियन जो हम देखते हैं जैसे कि वाटर के ऊपर जो सी होते हैं, लैंड पे जो सी होते हैं, ठीक है. तो अब जो प्रोफेसर हैं उन्होंने एक क्रोबार की हेल्प से उस जो सी है उसकी डेप्थ को मेजर करना चाहा. तो क्रोबार, व्हाट इज क्रोबार स्टूडेंट्स? क्रोबार इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू ओपन अ लिड ऑफ अ बॉक्स. तो यू कैन सी हियर व्हाट आई ड्रॉ देयर. सी, इस टाइप की एक आयरन की क्रोबार बनी होती है जो कि मोस्टली बॉक्सेस को ओपन करने के लिए उसके बीच में से अटका के उसको खोला जाता है. तो हमारे जो ऑथर है उनके अंकल के पास एक क्रोबार है जिसको वो एक स्ट्रिंग के साथ लटका के उस सी के अंदर तक ले जाते हैं जहाँ तक पॉसिबल है. इट वेंट 200 फैथम्स डीप. अब फैथम्स क्या है? इट इज़ अ
मेजर ऑफ द डेप्थ ऑफ वाटर इक्वल टू 6 फीट, एक फैथम्स 6 फीट के इक्वल होता है, दैट मीन्स 200 फैथम डीप वो क्रोबार चलेगी विदाउट रीचिंग द बॉटम, पर अभी भी उस सी का कोई बॉटम नहीं मिला, दैट मीन्स कोई भी एंड नहीं मिला कि वो कितने फैथम्स नीचे और जाएगी। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, today, when we dragged the crowbar back on board, Hans called my attention to a peculiar marks upon its surface. It looked as if it had been crushed between two very hard substances. Tender, he said. सी स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, जो हमारे ऑथर हैं उनके अंकल ने उस क्रोबार को बाहर निकाला। हैंस कॉल्ड माई अटेंशन मीन्स हैंस ने ऑथर की अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए खींचा, और क्या बताने के लिए कि उन्होंने क्रोबार के ऊपर एक बहुत स्ट्रेंज साइन देखे। कैसे साइंस थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज़ के अंदर किसी छोटी चीज़ को चबाया गया हो। इट लुक्ड एज इफ इट हैड बीन क्रश्ड बिटवीन टू वेरी हार्ड सब्सटेंसेस। Tender, he said. Then he said, awfully. I was at a loss to understand. Seeing my confusion, Hans opened his mouth and closed it again a couple of times, as if in the act of biting I understood his meaning. Teeth, I cried with stupefaction, examining the iron bar with more attention. Yes, there could be no doubt about it. The indentations on the crowbar were the marks of teeth. What jaws must the owner of such molars possesses? It had almost bitten through a bar of solid iron. See students, here Hans, his uncle, pointed out the marks on the crowbar which looked as if it had been crushed between two hard substances, as they were teeth. The narrator was afraid to imagine what kind of creatures could have that much strength to almost bite through a bar of solid iron.